हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के ज़रूर मिलेगा। आज मैं आपको एक सोल्डरिंग स्टेशन जो कि बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कम बजट में आने वाला एक T12D+ OSS टीम का सोल्डरिंग स्टेशन है। इसकी कुछ सेटिंग्स समझाऊँगा। अ, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोग इस स्टेशन को बहुत ही बेकार बताते हैं और बहुत ही अ, घटिया बोलते हैं। सबसे पहले तो अपना जो मेरा ओपिनियन है या जो मेरा जो मानना है, ये सबसे कम बजट का आने वाला सबसे बेस्ट सोल्डरिंग स्टेशन है। जो लोग इसकी कमियाँ बताते हैं, वो इसकी सेटिंग्स को नहीं समझे हैं। अगर आप इसकी सेटिंग्स को समझ जाएँगे, तो आप लोग को ये वाक़ई में अच्छा लगेगा। इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है ना, बहुत अच्छी है, ठीक है? ये कम से कम में और मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत अच्छा काम करता है। अभी आप देखेंगे, कुछ दिनों पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, तो सारी चीज़ें इसकी समझाई थी। बस सेटिंग्स के लिए मैंने बोला था कि अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें बहुत सारे लोगों की मुझे पर्सनली कमेंट भी आई और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी करा था इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो बता दूँ। तो ये आता है ओएसएस टीम का T12D+ इसका मॉडल है और इसमें अलग-अलग आते हैं, जिसमें इसकी सेटिंग आपको समझाऊँगा। अगर आप देखें तो ये 75 वाट का है और इसमें 100 से 480 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जाता है। बाकी सारी चीज़ें अगर आपको ये भाषा आती है तो समझ लो, नहीं तो ट्रांसलेट कर लो। बाकी मैं समझाऊँगा, भाषा समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, मैं तो इसलिए इसको बेस्ट मानता हूँ क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं ना, वो अगर आप समझ जाएँगे तो आपको बेस्ट लगेगा। अब कुछ लोग इसकी जो चीज़ें हैं उसको प्रॉब्लम मानते हैं। क्या-क्या चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, काफ़ी लोगों को कमेंट थी, यार मैं इसको जब हम इसको इस्तेमाल करते तो इस्तेमाल करते ये जब हम इसको रख देते तो अपने आप ये बंद हो जाता है, उसके बाद काम नहीं करता। या ये बंद हो जाता है अपने आप ही, या टेम्परेचर अपने आप डाउन चला जाता है, इस तरीके की। अगर आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बताना है, असल में प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक खास फीचर है। अदर सोल्डरिंग स्टेशन में आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप जब काम करते हैं, काम करते-करते जब इसको रख देते हैं तो होता क्या है, ये परमानेंटली आपका ये हमेशा जब तक इसको ऑन रहेगा स्टेशन, तब तक ये गर्म रहता है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये गर्म रहेगा तो बार-बार ये क्या हो ना, अ, भई अगर ये गर्म रहेगा तो आपकी मशीन पे लोड पड़ेगा। बिल भी आ सकता है, बिल तो आएगा ही, लेकिन मशीन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा हमेशा इसको ऑन रखेगा तो। अब इसमें क्या खास फीचर है, जब आप इसका आपका काम हो गया, आपने सोल्डरिंग वर्क कर लिया, उसके बाद इसको रख दिया, तो कुछ सेकंड बाद ये अपने आप ये क्या होता था, स्टैंड बाय पे मोड पे चला जाता है, जो इसका डिफ़ॉल्ट होगा। जैसे आप मैक्सिमम जैसे आपने मैक्सिमम इसमें अभी दिखाऊँगा आपको मैं। जैसे मैक्सिमम इसमें मैंने अभी टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, जिसे इसे जाने देते हैं। चलिए, मैक्सिमम इसमें 215 मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है, तो मैं काम कर रहा हूँ उस टेम्परेचर पे और मैंने स्टैंड बाय टेम्परेचर रखा हुआ है इसमें 100 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, जब इसमें काम करता हूँ, काम करते-करते इसको रख देता हूँ, तो कुछ सेकंड बाद ये क्या करेगा, स्टैंड बाय पे चला जाएगा, 100 डिग्री पे ही रहेगा। अब अगर आप इसमें कंटिन्यूअसली इसको रखे रहते हैं तो कुछ देर बाद ये स्लीप मोड में चला जाता है, नहीं बंद हो जाता है। यानी कि इसका लोड इसमें खत्म हो जाता है, बस ऑन तो रहेगा लेकिन ये इसको हीट नहीं करेगा। अब जब मैं इसको इस तरीके से हिलाऊँगा नहीं, सॉरी अभी तो नॉर्मल पे है, जब ये स्टैंड बाय पे चला जाए तब अब हल्का-सा इसको हिलाएँगे नहीं, तब ये काम करना नहीं। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम्स लगती हैं, तो इसकी सेटिंग्स को समझेंगे। अब इसके अंदर जो यूज़र मैनुअल मिल रही है, इसके अंदर सारी चीज़ दी गई हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो उसमें देख लेना, जो मेन-मेन सेटिंग्स है वो आपको मैं समझा दूँ, आपके काम की हैं। यहाँ पर ये दिया गया है। अब जो है ना P01, इसमें जो फर्स्ट इसमें सेटिंग दी गई है P01 के अंदर, ये स्टैंड बाय प्रोटेक्शन टेम्परेचर है ये, हीटिंग कोर का। तो एडजस्टेबल रेंज इतनी है और डिफ़ॉल्ट इतनी है। आपकी मर्ज़ी जितना इसमें रखना चाहें। ये प्रोटेक्शन टेम्परेचर है, ठीक है? इसके बाद P02 के अंदर चलते हैं, तो इनकोडर, ये इनकोडर है, इसको क्लिक करेंगे तो P02 के अंदर चलेंगे, तो स्टैंड बाय मोड का ये इसमें हम एंटर करेंगे, तो स्टैंड बाय मोड जो होता है ना, इसकी रेंज 1 से 120 सेकंड तक है। आप इसमें कितना भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यार काम करते-करते इसको रख दें, उसके बाद ये इतने सेकंड में अपने आप स्टैंड बाय पे चला जाए, तो ये इस फंक्शन के अंदर होगा। तो 1 से 120 सेकंड तक आप इसमें कितना भी कर सकते हैं। अब तीसरा है ये स्लीप मोड का। आप चाहते हैं कि यार मैं इसमें काम करूँ। आप चाहते हैं कि यार मैं काम करूँ, काम करते-करते आपको यार लगता है कि यार अब मुझे इसका इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं करना है, तो उसको रख दो और कुछ देर में स्टैंड बाय पे चला जाएगा, उसके बाद ये स्लीप हो जाएगा ना, बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिसमें आपको 3 लाइन्स दिखाई देंगी। तो इसके अंदर आपको कितने देर में इसको स्लीप मोड में डालना है, वो है।
स्लीप मोड में 1 से 120 मिनट तक के बीच में आप कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 5 मिनट बाद ही स्लीप मोड में चला जाए, तो 5 मिनट बाद इसमें 5 मिनट आप टाइम रख सकते हैं, मिनट का है, तो ठीक है, ये स्लीप मोड में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये चीज़ आपको भी जानना ज़रूरी है। तो ये टेम्परेचर का होल्डिंग टाइम को एडजस्ट करने का है। इसमें 60 से 120 सेकंड तक ये टेम्परेचर को उतनी देर को होल्ड रखेगा, उसके बाद ये स्लीप या स्टैंड बाय पे चला जाएगा। और अगला P05 के अंदर है साउंड। अगर आप चाहते हैं साउंड का ऑन ऑफ करना तो इसमें कर सकते हैं। 6 के अंदर क्या है कि यहाँ पर कैलिब्रेट करने का ये है, कैलिब्रेट आप कर सकते हैं, बट कैलिब्रेट जो कंपनी तो फिर कैलिब्रेट करके ही दे रही है, फिर भी आपको जरूरत है तो P06 के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले इसमें ऑन करता हूँ, ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए अर्थिंग के लिए दिया गया है, इसको आप अर्थ कर सकते हैं। देखिए मेरे को सबसे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये जो ना सबसे कम बजट का आने वाला सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन फीचर दिया गया है, ठीक है। मैंने शॉप के लिए भी ऐसा ही एक यूनिट और मंगवाया है क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए ये टेम्परेचर है, अगर आप इसको 270 पे इसमें रखें हैं, ऑफ कर देते हैं, ऑन करता हूँ तो ये 270 पे चला जाएगा। आप लास्ट जितने पे छोड़े हैं उतने पे ही ये रहेगा। अब यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, P01 के अंदर जो सेटिंग है एक बार प्रेस करता हूँ तो देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर देखिए हीटिंग कोर का जो टेम्परेचर है वो हमने जो है डिफ़ॉल्ट इसमें 200 है तो 200 ही रखते हैं। आप चाहें तो 100 से 300 डिग्री तक इसका रख सकते हैं, बट मेरे को 200 ही यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, इसको नहीं छेड़ेंगे। एक सेकेंड, ये फिर गड़बड़ा गई सेटिंग। हम इसमें P01 पे चलते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी दे रही है, जो मेन चीज़ है वो हम देखेंगे। चलिए इसको 200 में किया। अब हम P02 के अंदर इसमें देखते हैं, दबाएंगे P02। अब इसके अंदर एक और प्रेस करेंगे तो अब ये जो P02 के अंदर है ना, ये स्टैंड बाय मोड, ये 60 सेकंड के बाद स्टैंड बाय पे चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यार आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आप इसको हैंडल को रख देंगे तो 60 सेकंड बाद ये स्टैंड बाय पे चला जाएगा। अब स्टैंड बाय जो टेम्परेचर होगा, एक सेकंड, एक स्टैंड बाय का जो टेम्परेचर होगा, हाँ सॉरी, स्टैंड बाय का जो टेम्परेचर होगा ये होगा, हमने 200 रखा हुआ है। अभी आप P01 के अंदर स्टैंड बाय का टेम्परेचर है, ये स्टैंड बाय का क्या है ना, टाइम है 60 सेकंड के अंदर ये। चलिए इसको कम करके मैं ले आता हूं, अभी ये लाया तो 10 सेकंड, इसको सेव कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब ये स्टैंड बाय के अंदर चला जाएगा और 200 डिग्री टेम्परेचर जो फर्स्ट वाला P01 के अंदर, हाँ देखिए अब 10 सेकंड इसको छोड़ दें तो ये स्टैंड बाय पे चला जाएगा। लाइव दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए अब ये 200 डिग्री पे सेट हो जाएगा, स्टैंड बाय पे चला गया ये। और सबसे पहला वाला 200 डिग्री जो हमने किया था बाय डिफॉल्ट, वो कंपनी का स्टैंड बाय का हुआ है। हम चाहते हैं कि 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। 100 से 300 डिग्री आप स्टैंड बाय का वो टेम्परेचर कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमने 10 सेकंड रखा हुआ है। बढ़ा के आप इसमें टाइम कितना रख सकते हैं, P02 के अंदर 120 सेकंड तक रख सकते हैं। अभी 200 डिग्री पे ही रहेगा स्टैंड बाय पे। अगर हम इसके हैंडल को, अगर हैंडल को हल्का सा उठाते हैं, हिलाते हैं, तो देखिए इसके अंदर सेंसर है, इसको हिलाते हैं तो फिर ये 270 में चला जाएगा। फिर हम 10 सेकंड इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये स्टैंड बाय पे चला जाएगा, 200 डिग्री पे सेट रहेगा, ठीक है। P01 के अंदर टेम्परेचर है, P02 के अंदर क्या है, वो टाइम, वो उसका टाइम है। अब हम इसका टाइम बढ़ा देते हैं। P02 के अंदर टाइम देखिए, P01 के अंदर स्टैंड बाय का टेम्परेचर है, मैं स्टैंड बाय का टेम्परेचर कितना रख देता हूँ, 150 रख देता हूँ। चलिए सेव कर लिया। अब P02 के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसका जो स्टैंड बाय का टाइम है वो बढ़ा देता हूँ सेकंड। मैंने 60 सेकंड था तो मैं इसको कर देता हूँ 60 सेकंड से बढ़ के चलिए 100 सेकंड कर देता हूँ। यानी कि 100 सेकंड के बाद ये क्या होगा, स्टैंड बाय पे चला जाएगा, 150 डिग्री इसमें हो जाएगा जैसे मैंने सेट किया था। अब हम P03 के अंदर चलते हैं, ये है आपका स्लीप मोड। तो स्लीप मोड का जो टाइम है इसमें कितना सेट है, देखिए यह 7 मिनट, 7 मिनट इसमें, ये मिनट के अंदर होगा, इसमें लिखा हुआ है मिनट। तो इसमें क्या होगा कि यार 7 मिनट के अंदर ये स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यार 10 मिनट बाद जाए, 10 मिनट बाद स्लीप मोड में जाए तो 10 मिनट बाद ही स्लीप मोड में चला जाएगा।
अब P04 के अंदर जो सेटिंग है वो है आपकी टेम्परेचर होल्डिंग टाइम। ये टेम्परेचर कितने देर तक होल्ड कर सकता है वो देखो, 60 सेकेंड है, तो मैं बढ़ा के इसमें चलिए 90 तक कर देता हूँ। ठीक है, अब P05 के अंदर क्या है, ये साउंड का है। साउंड अगर मैं ऑफ कर दूं, ये देखिए ऑफ कर दूं तो ऑफ हो जाएगा, अभी ऑफ नहीं किया मैंने। ये साउंड को, ओहो, ये ये साउंड ऑफ चाहो तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करना चाहो तो ऑन हो जाएगा। तो मैं ऑन रखना चाहता हूँ इसका साउंड, क्योंकि मुझे पता चल लगता रहे इसका जो नोटिफिकेशन है वो पता चलता रहे। तो ठीक है, ये अब P06 के अंदर कैलिब्रेट करने के लिए मुझे कैलिब्रेट की जरूरत नहीं है, तो जितनी सेटिंग्स है वो आपको समझा दी हैं। अब जो आप बोलते हैं कि यार ये काम करते करते बंद हो जाता है, तो ना उसका आप वो बढ़ा लेना। सबसे पहली सेटिंग जो है वो बढ़ा लेना। एक सेकंड, P01 के अंदर क्या है, ये आपका ये क्या है ना, टेम्परेचर, ये बढ़ा लेना। स्टैंड बाय का जो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ा लेना। और दूसरा वाला बेहद ज़रूरी है, दूसरा वाला क्या है कि ये सेकंड बढ़ा लेना। स्टैंड बाय का जो क्या है ना, इतने देर में स्टैंड बाय पे चला जाता है, तो उसको बढ़ा के आप कितना कर लेना, मैक्सिमम 120 सेकंड तक हो सकता है, तो वो बढ़ा लेना। तो ये प्रोटेक्शन फीचर दिया गया है भाई, ये इससे इससे क्या ना, आपका ये जो है ना परमानेंट हीट नहीं रहेगा। आप जब काम नहीं कर रहे तो ये बंद हो जाएगा। तो जो जो लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत ही बेकार मशीन है, तो मैं बोलता हूँ कि यार एक बार भाई इसकी सेटिंग समझ लो, ये बेस्ट मशीन है। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। जब से आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, दो या 3 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरी यूनिट मैंने अपनी शॉप के लिए मंगवाई है, तो मैं बेकारी किसी की तारीफ नहीं करूंगा। कोई इसमें बात होगी तभी इसकी तारीफ कर रहा हूँ। इसके साथ में एक बिट कंपनी दे रही है, लेकिन आप इसमें अलग अलग बिट मंगवा सकते हैं। ये देखिए मैंने 2 बिट और मंगवाई है। बिट की भी क्या होती है ना, बिट का भी इसमें मॉडल नंबर होता है T12K, और इसमें T12BLS, बहुत सारी बिट्स आती हैं। इसमें BLS मिलती है। और इस तरीके की जैसा आपको पसंद हो वैसी बिट आप ले सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो इसकी सेटिंग्स को आप देखिए, समझिए, उसके बाद बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको वाकई में सोल्डरिंग आयरन कैसा लगता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करके बताइए, अपना सुझाव दीजिए। थैंक यू।